गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कमर्शियल यूज़ पढ़ लिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नाउ हम मेडिसिनल यूज़ पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक व्हेन वी फॉल इल, द डॉक्टर गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन देते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होते हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? The medicine produced by organisms such as bacteria and fungi that kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms present in our body are called antibiotic. मेडिसिन जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फंगी के थ्रू हमारी जो बीमारी ग्रोथ हो रही है उसको कम करने के लिए, मारने के लिए उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमें डिसीज़ कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो भी बीमारी है और वो जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है या फिर फंगस की वजह से हो रही है, जिस भी, उसको मारने के लिए जो हम बैक्टीरिया या फंगी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। वो जो बैक्टीरिया है या जो भी है, फंगस है या कुछ भी हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर रहा है, पैथोजेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इल कर सकता है, बीमार कर सकता है, और फिर हमें उससे प्रोटेक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? बैक्टीरिया से बने हुए या फंगी से बने हुए एंटीबायोटिक की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो भी हम छोड़ देते हैं उसे ही एंटीबायोटिक बोलते हैं। थ्रू द इंजेक्शन या कुछ भी किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं वो हमारी बॉडी में, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज डेज a number of antibiotic are produced from bacteria and fungi. सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन का सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। और इन दिनों काफ़ी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती हैं बैक्टीरिया और फंगस से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन ये कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक हैं। ये फंगस और बैक्टीरिया से मिलकर बनी हुई होती हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, उसका नाम था पेंसिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम था पेंसिलिन। इसको प्रिपेयर किया गया था फंगस के थ्रू, जिसे बोला जाता है पेंसिलम नोटाटम, ठीक है। एंटीबायोटिक आर ऑल्सो मिक्सड विद द फीड टू लाइवस्टॉक एंड polarity to check microbial infection in animal. Antibiotic are also used to control many plant disease. एंटीबायोटिक हम मिक्स कर देते हैं लाइव स्टॉक के साथ और हम चेक करते हैं उसे माइक्रोब्स पर, जिन्हें इन्फेक्शन हो रखा होता है, जिन एनिमल्स को, उनके ऊपर हम उसे चेक करते हैं एंटीबायोटिक्स को। अगर वो उससे डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है तो वो सक्सेसफुल हो जाती है एंटीबायोटिक। लाइक जैसे अभी हम कोरोना की एंटीबायोटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। नाउ प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए किसकी एडवाइस पे? डॉक्टर की, क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे, ठीक है। We must complete the entire course of antibiotic prescribed by the doctor. Of this completely destroy the disease causing microorganism in our body. We may fall ill again if we don't complete the course. हमें पूरा कोर्स जो एंटीबायोटिक का होता है वो कंप्लीट करना चाहिए। डॉक्टर जितने दिन बोलता है उतने दिन दवाई खानी चाहिए। अगर हमने वो एंटीबायोटिक उतना दिन नहीं ली है तो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में जो हमें बीमार कर रहा है वो मरेगा नहीं और हमें वापस से बीमार कर देगा, ठीक है। वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीड और इन रॉन्ग डोज। हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए जब ज़रूरत नहीं हो, या फिर गलत डोज नहीं लेना चाहिए उसका। या फिर मतलब लाइक डॉक्टर ने बोला एक खाने के लिए एक टैबलेट, आपने 2-3 खा लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट मे मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफ़ेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इन फ्यूचर। और यह आपको क्या कर सकता है? ड्रग से
इफ़ेक्ट कम करा सकता है आपका। अगर आपको फ्यूचर में इसकी सच में ज़रूरत पड़ी तो आप पर ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली may kill the beneficial bacteria in the body। एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए जब आपको बैक्टीरिया को किल करना हो जो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। हम जब कोल्ड हो रखा है या फ्लू हो रखा है तब हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। और एंटीबायोटिक जो है वो उसके लिए नहीं बनी है कि वो वायरस से लड़ सके, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन are also used in production of vaccine. Vaccine protect human and other animal against several diseases by providing immunity against the concerned disease. Concerned disease microorganism प्रोडक्शन करता है वैक्सीन का। वैक्सीन ह्यूमन को बचाती है और एनिमल्स को डिसीज से जो उनकी इम्यूनिटी को के अगेंस्ट लड़ रही होते हैं, जिसकी जो इम्यूनिटी की कमी से जो डिसीज़ हो जाते हैं उसके लिए वैक्सीन बनता है, ठीक है। तो अभी एंटीबायोटिक वैक्सीन हम किसका बना रहे हैं? कोरोना का, ठीक है। उसी के वैक्सीन का वेट कर रहे हैं। लाइक जैसे आपने यहाँ वायरस में पढ़ा कि हम एंटीबायोटिक नहीं लेते, तो हम ओरल एंटीबायोटिक नहीं लेते, हम वैक्सीन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वायरस के केस में या फिर इम्यूनिटी के केस में। तो कोरोना तो मेन एक वायरस है और हमारी वीक इम्यूनिटी पर ही अटैक करता है, इसलिए हमें उसके लिए वैक्सीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ वन बॉडी टू रेजिस्ट अ डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एबिलिटी जो है एक बॉडी की रेजिस्ट करने की डिसीज़ को, इसे इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब एक बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? वो बीमारियों को रोकती है। मतलब इतना कैपेबल होता है इंसान कि वो बीमारियों से लड़ सकता है, उसे बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर उसे बीमारी होती हैं, जल्दी जल्दी बीमारी हो जाती है, जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, इस टाइप से वायरस हो जाता है कोई भी, तो उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है, ठीक है। तो आपकी बीमारियों को रोकना, आपकी बॉडी बीमारियों को रोक सकती है, वो एबिलिटी क्या कहलाती है? आपकी इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड अ टेक्निकल कॉल्ड वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी जो है वो किसी भी डिजीज़ की कब डेवलप होती है? टेक्निकली यूज़ करो तभी होती है। मतलब एक वैक्सीनेशन के थ्रू ही आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आती है। A small dose of dead and weakened disease causing microbes used is to stimulate immune response in the body is called vaccine। छोटा डोज जो आप ले रहे हैं डेड का या फिर वीकेंड, किसी भी वीकेंड डिजीज़ का, जो आपको माइक्रोब्स के थ्रू हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे? वैक्सीन बोलेंगे, ठीक है। लाइक आपको जस्ट इमेजिन डेंगू होता है या फिर मतलब कोई भी ऐसा, टाइफाइड ले लीजिए, तो आपको उसके इंजेक्शन्स लगते हैं, ठीक है। तो वो वैक्सीन जो आप लेते हैं, छोटा अमाउंट जो लेते हैं, वीक महीने में लगता है, जो भी है थोड़ा सा लगता है, वो आपको वैक्सीन कहलाता है, ठीक है। When a vaccine is introduced in the body of health person, it act like an antigen। जब एक वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाता है बॉडी में हेल्दी पर्सन की, तो वो एक्ट करता है एंटीजन की फॉर्म में। एंटीजन एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट इलाइस्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स। कोई भी बाहर से आया हुआ सब्सटेंस जो आपके इम्यून में रिस्पॉन्स करेगा, आपकी बॉडी को आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और वो आपको, आपकी बॉडी में एंटीजन्स को एंट्री करने पर उन्हें हार्म हार्म नहीं करने देता, ठीक है। तो एंटीजन्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी में बाहर से आते हैं और आप पर वो अटैक करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब एंटीजन उसको बोला जाता है जो आपको बीमार कर रहा है,
These antibodies remain in the body and protect him her against future infection of the same microbe. तो लाइक अगर मैंने आपके अंदर डेंगू का वैक्सीन डाला, ठीक है, आपने डेंगू का वैक्सीन लगवा लिया, आपने उसका इंजेक्शन लगवा लिया, तो अब आपके अंदर डेंगू की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो गई, प्रोड्यूस हो गई। और अब जब भी डेंगू का एंटीजन आपके अंदर आएगा, मतलब डेंगू का माइक्रोब जो भी है बीमार करने वाला सब्सटेंस आपके अंदर आएगा, तो आपकी जो एंटीबॉडी ऑलरेडीज हैं वो उससे लड़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि आपने इंजेक्शन ले लिया है एक बार, आपके अंदर अब एंटीबॉडीज़ हैं। अब जब भी एंटीजन अंदर आएगा तो उसको हार्म नहीं करने देगा आपकी एंटीबॉडीज़, ठीक है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरिया, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by vaccination. A vaccine can either be injected or given orally. इन ये सब जो डिसीज़ हैं इन सब का क्या दिया जाता है, आपको वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेशन कराई जाती है बचपन में ही, ताकि आपको बीमार ना हो आप इन फ्यूचर। और ये ओरली भी दिया जाता है या फिर इंजेक्शन भी लगाया जाता है। स्मॉल पॉक्स, पोलियो का तो बचपन से ही लगाया जाता है मोस्टली। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो आप बचपन में नहीं लगाते हो, बड़े होके लगवाते हो, ठीक है। In our childhood, we are given injection or vaccine drop to protect us against several diseases. A particular vaccine is given at a particular age. This is called immunization schedule. आपके बचपन में आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो इंजेक्शन आपको डिसीज से बचाने के लिए दिए जाते हैं। पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर इंजेक्शन लगता है ताकि इम्यूनाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। लाइक दिस, जब आप पैदा होते हैं तब आपका पॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है। उसमें BCG भी इंक्लूड है। BCG मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। 3 से 12 मंथ के बीच में आपको DPT का इंजेक्शन लगाते हैं। 9 to 15 स्मॉल पॉक्सेस और मीसलिस का, और 18-24 मंथ में DPT अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सब आपको इस टाइप से इंजेक्शन लगते हैं, 6 इंजेक्शन टोटल आप भी टेबल में देख सकते हैं। Now bacteria are also used for making vitamin B complex tablets. बैक्टीरिया जो है वो किया जाता है, विटामिन B को कॉम्प्लेक्स टैबलेट बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ हमारा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब, ये यूजेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू क्लास।